हमारे पास 2003 का ये क्वेश्चन है। इसका हम ज़रा डेटा बना लेते हैं। अब इसमें देख लें, मास ऑफ एसिडिक एसिड जो है वो CH3COOH जो है वो हमें 60 ग्राम दिया गया है, ठीक है। और मास ऑफ इथाइल अल्कोहल हमें C2H5OH दिया गया है 46, ठीक है, ग्राम। अब यहाँ देखें, हमें जो है वो मोल्स निकालने हैं। मोल्स निकालने के लिए आपको पता है कि हम 60 को, इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो भी जो है वो 60 ही होता है, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 मोल। और इसके निकालेंगे हम मोल्स, तो 46 डिवाइड बाय 46, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 मोल, ठीक है। अब इसमें कहा गया एट इक्विलिब्रियम के ऊपर, तो इथाइल एसीटेट के जो मास हैं, यानी इथाइल एसीटेट CH3COOC2H5, इसके जो मोल्स हैं ये इक्विलिब्रियम के ऊपर, वो जो मोल्स आपके पास आए, ग्राम्स आए हैं, वो 58.2 आए। तो हम इसके मोल्स इसके मालूम कर लेंगे, तो हम इसको डिवाइड करवा देंगे। 58.2 डिवाइड बाय 88 होता है, तो इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 0.66 मोल्स आपके पास आएंगे। और इसी तरह से जो वाटर है, वाटर के भी जो है वो आपके पास कितने आ चुके हैं ग्राम्स, 12 ग्राम आ चुके हैं। तो डिवाइड कराएंगे तो आ जाएंगे 0.66 मोल्स जो होंगे वो आप क्या कर लेंगे, यहाँ तक इसके मालूम कर लेंगे, ठीक है। अब मालूम क्या करना है, अब Kc हमने मालूम करनी है, ठीक है। Kc हमने मालूम करना है। अब इसको मालूम करने से पहले इसकी सपोज कैलकुलेशन लिख लेते हैं। अब देख लें, जब इनिशियल होगा तो इनिशियल में इसके मोल A होंगे, ठीक है, इसके भी A होंगे, और इसके जो होंगे वो 0 होंगे, और इसके क्या होंगे, वाटर के 0 होंगे। अब जब इक्विलिब्रियम आएगा तो A माइनस एक्स और x, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब हमें देखें, इसमें हमें इक्विलिब्रियम के जो दिए गए थे, इनिशियल जो दिए गए थे एसिडिक एसिड के, वो 1 मोल दिए गए थे, और इसके भी हमें 1 मोल दिए गए थे। और इक्विलिब्रियम पे इसके जो मोल होंगे इनिशियल, तो इसके 0 होंगे और 0 होंगे। अब इक्विलिब्रियम पे इसके नहीं दिए गए, तो जब नहीं दिए गए तो 1 माइनस एक्स होगा। जब इसके नहीं दिए गए तो ये भी क्या होगा, 1 माइनस एक्स होगा। और इक्विलिब्रियम पे इसके जो मोल्स हैं वो 0.66 मोल्स हैं, और इसके जो है 0.66 मोल जो है वो आपको गिवन है, ठीक है। अच्छा, अब डिवाइड बाय v और डिवाइड बाय v और डिवाइड बाय v, ठीक है। अब हम इसकी Kc की एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। जब Kc की एक्सप्रेशन लिखेंगे तो हमारे पास ऊपर जो है वो एसीटेट आ जाएगा CH3CO C2H5 और वाटर, यहाँ वाटर आ जाएगा आपका, और नीचे जो है वो आपका एसिटिक एसिड CH3COOH, और साथ में जो होगा वो इथाइल अल्कोहल C2H5 और OH जो होगा हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो इसकी वैल्यू है वो हमारे पास 0.66 है, 0.66 डिवाइड बाई v है, और इसकी जो है वो 0.66 डिवाइड बाई v है, ठीक है। अब यहाँ देखें, x की वैल्यू मालूम करनी है, तो x आपको पता है अभी हमने निकाला है, वो 0.66 है, ठीक है, और डिवाइड बाई v, और इसी तरह से यहाँ पर 1 माइनस 0.66 डिवाइड बाई v। जब डिवाइड हो जाएंगे सारे v जो है आपस में आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 0.66 मल्टीप्लाई बाय 0.66, ये 1 से माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.34 आ जाएगा, ये 0.34 आ जाएगा। अब आप इसको डिवाइड करवा लें तो आपके पास जो होगा वो Kc की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो ये कर लेते हैं, 0.66 मल्टीप्लाई 0.66 डिवाइड बाय 0.34 डिवाइड बाय 0.34, तो हमारे पास जो Kc की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3 Kc जो आ रहा है वहाँ पर आ रहा है 3.768 जो है वहाँ पास Kc की वैल्यू आ रही है। स्टूडेंट, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। इसके बाद हम इसका डेटा बना लेते हैं। इस डेटा में देख लें, जो हमें मास दिया गया है वो एसिटिक एसिड का
CH3COOH का जो दिया गया है वो हमें दिया गया है 240 ग्राम दिया गया है। ठीक है, इसको हम जो है वो मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब मोल में कन्वर्ट करेंगे तो 240 डिवाइड बाय 60, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 मोल्स। ठीक है, और इक्विलिब्रियम के ऊपर जो इथाइल एसीटेट है, इथाइल एसीटेट के जो मास है, मिथाइल मास ऑफ इथाइल एसीटेट CH3C। अब ये जो मास दिया गया इथाइल एसीटेट का, ये मास जो है यह आपका इक्विलिब्रियम के ऊपर दिया गया है और ये कहा गया है कि ये 176 है। ठीक है, अब इसके आप मोल्स निकाल लेंगे। मोल्स जब निकालेंगे तो 176 डिवाइड बाय 88, तो ये आपके पास 2 मोल्स होंगे वो इसके आ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें बोला गया है Kc की वैल्यू भी इसके अंदर गिवन है। Kc की वैल्यू इसमें जो हमें दी गई है वो अब Kc की वैल्यू जो है इसमें Kc ऑफ इसमें है सवाल का पॉइंट, ये 25 जो है वो Kc आपको गिवन है। तो Kc की वैल्यू हमें गिवन है 0.25। ठीक है, अब इसमें हमें बोला जा रहा है कैलकुलेट द इनिशियल मास ऑफ इथाइल अल्कोहल। देखिए, इनिशियल मास इथाइल अल्कोहल का जब ही मालूम करें पता लगेगा जब आपको जो है इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पता लगेगी कि शुरू में आपने इसके कितने मोल्स लिए थे। अब मैं इसकी इक्वेशन लिखता हूँ तो अभी आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या पूछा गया। CH3COOH प्लस C2H5OH और CH3COOC2H5 प्लस ये आ जाएगा आपके पास वाटर। अब यहाँ पर देख लें कि यहाँ पर जो है वो इनिशियल A है, ये भी A है, ये ज़ीरो होगा, ये ज़ीरो होगा, ये A-X होगा, ये A-X होगा और ये जो होगा वो X होगा, ये X होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हमें जो इनिशियल मास जो है वो दिया गया है, इसका जो दिया गया है एसिटिक एसिड का, वो हमें 4 मोल्स जो हैं वो दिए गए हैं। ठीक है, इसके मोल्स अभी हमने क्या करने मालूम करना है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, A लिख देंगे, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है। इसके जो होंगे वो ज़ीरो होंगे, इसके जो होंगे वो आपके पास क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। ठीक है, जब आपका रिएक्शन आगे पहुंचा तो रिएक्शन आगे पहुंचने पे हुआ ये कि हमारे पास जो है वो इसमें से जो मोल्स कंज्यूम हुए वो इक्विलिब्रियम 4-X है, और इसके क्योंकि A हमें मालूम नहीं है तो A ना मालूम होने की वजह से यहाँ जो वैल्यू हो जाएगी वो A-X हो जाएगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन है इसकी इक्विलिब्रियम वाली, वो इक्विलिब्रियम वाली कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आपके पास 2 मोल्स आपके पास क्या है यहाँ पर गिवन है। ठीक है, अब क्योंकि x 2 मोल है तो यहाँ पर इसके भी क्या आ जाएंगे, 2 मोल्स हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखें इसमें अब हमने क्या करना है, इसके बाद हमने ये करना है कि हमने Kc की वैल्यू निकालनी है और Kc इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट C2H5 और वाटर, और जो है वो आपके पास जो है नीचे एसिटिक एसिड आ जाएगा और जो है वो हमारे पास जो है वो अल्कोहल यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा C2H5 और OH यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमें Kc की वैल्यू दी गई है, Kc की वैल्यू हमें दी गई है 0.25 दी गई है। ठीक है, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमें दी गई है 2 मोल्स, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 मोल्स कॉन्सेंट्रेशन, और V से हम इसको डिवाइड करवा देंगे तो ये 2 आ जाएगा, 2 डिवाइड बाई V, और इसी तरह से ये भी 2 डिवाइड बाई V हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखें एसिटिक एसिड कॉन्सेंट 4-X है, X की वैल्यू क्योंकि 4 है तो हम यहाँ क्या क्या रख देंगे, यहाँ पर 4-2 रख देंगे। और यहाँ पर देखें इसकी जो इक्विलिब्रियम की कॉन्सेंट्रेशन है, पहले हम मालूम कर लेते हैं इसकी इक्विलिब्रियम की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, तो यहाँ पर हम क्या रख दें, पूरा का पूरा A-X रख देते हैं ताकि हमें इसकी जो इक्विलिब्रियम वाली वैल्यू है वो हमें पता लग जाए कि इक्विलिब्रियम पर इसके कितने मोल्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो V तो सबसे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 और यहाँ आ जाएगा आपका 2, और ये जो है A-X ही हमारा बच जाएगा और ये कॉन्सेंट्रेशन होगी, और ये A-X और जो है वो 4 डिवाइड और 2 मल्टीप्लाई बाय 0.25, इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास आएगी, ये हमारे पास जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी 4 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 0.25, ये हमारे पास जो है वो एक तो इक्विलिब्रियम के ऊपर जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन आ रही है वो आपके पास आ रही है 8 मोलर जो है वो इसकी कॉन्सेंट्रेशन आ रही है। ठीक है, इक्विलिब्रियम के ऊपर, यानी
इसमें a माइनस एक्स जो है वो हमारे पास a माइनस एक्स हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये क्या आ गया। अब यहाँ पर देखें हमारे पास जो है वो, अब देखिए स्टूडेंट ये जो कॉन्सेंट्रेशन आ चुकी है, ये हमारे पास जो है वो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इथाइल अल्कोहल की आ चुकी है, जो हमारे पास जो है वो इक्विलिब्रियम के ऊपर जो आपके पास मौजूद है वो कॉन्सेंट्रेशन हम अभी मालूम कर चुके हैं। अब देखिए इसमें हमें जो ये कॉन्सेंट्रेशन आ चुकी है, ये हमारे पास जो है वो इक्विलिब्रियम वाली आ चुकी है। और अभी हमें x की वैल्यू पता है, ये a माइनस एक्स जो है वो बराबर है किसके, 8 के। x की वैल्यू में बराबर है, x की वैल्यू हमें पता है कि यहाँ जो x की वैल्यू है वो हमारे पास 2 है, वो भी हम मालूम कर चुके हैं। तो जब ये 2 है तो ये 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 8, तो a की वैल्यू हमारे पास 10 आ जाएगी। इसका मतलब ये हमारे पास जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आपके पास अल्कोहल की आ चुकी है। अब मास मालूम करना है, तो मास मालूम करने के लिए आप जो है वो इसका जो मॉलिक्यूलर मास है इथाइल अल्कोहल का वो 46 होता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जो है 46 ग्राम जो है वो इथाइल अल्कोहल का जो है वो हमारे पास आ जाएगा।